आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिसको करने से आप शर्म महसूस करते हैं, लेकिन अगर ये चीज आप करने लगते हैं तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है। जब कभी आपको लगे कि मुझे ये चीज करनी चाहिए तो कर लेना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। आप अगर इस चीज को रोकते हैं तो आप भी कभी ना कभी हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। और साथ में सांस लेने का एक ऐसा तरीका जो आपकी जिंदगी को लंबा बना सकता है, आपकी आयु को लंबा करता है। यानी कि किस तरीके से सांस लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट। वो यकीन मानिए आपकी बीमारी को तो ठीक करेगा ही करेगा, हार्ट को हेल्दी रखेगा और आपकी जिंदगी को भी लंबा करता है। आज से ही करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अब वो चीज कौन सी है, ध्यान से सुन लेना। अगर आप समझते हैं कि नहीं ये काम करेंगे तो हम मर्द नहीं कहलाएंगे, मर्दों की निशानी नहीं है ये चीज करना, तो जैसे कि हम सोचते हैं कि हंसना सेहत के लिए जरूरी है, उसी तरीके से ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज कौन सी है? वो है रोना। आप ठीक सुन रहे हैं। सभी मर्द क्या सोचते हैं कि नहीं, अगर हमारी आंखों से आंसू झलके तो हमें लोग कमजोर बताएंगे। नहीं नहीं, हमें रोना नहीं चाहिए, मर्दों की निशानी नहीं है रोना। तो वो अपने आप को दबाते रहते, वो कभी रोते ही नहीं है। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं, अपने वेग को दबाते हैं, यानी रोना भी एक तरीके का वेग है। जैसे हमें डकार आती है, हमारी हंसी छूट जाती है, हम खुश होते हैं, हमारे जितने भी वेग होते हैं, जैसे छींक आती है, हम खांसते हैं, जैसे कई बार पेट में गैस बनी रहती है तो वो पीछे से निकलती है, वो भी एक तरीके का वेग है। हमें यूरिन जाना है, वो भी एक वेग है। अगर इन वेग को हम टाइम पे, जब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हम इनको निकाल देते हैं, अच्छे से रिलीज होने देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को तनाव मुक्त कर रहे होते हैं। अब कैसे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं? रोने से। ध्यान से सुनिए, रोना भी एक तरीके का वेग है। अब ये कब कब होता है? ये तब होता है जैसे कि मान लिया कहीं दुख की घड़ी है, कोई ऐसा दुख जो आपने पहले कभी नहीं देखा था, अचानक से वो आ गया, तब आपको रोना आएगा। किसी ने आपको कुछ कह दिया, इतना ज्यादा गुस्सा, तब आपको रोना आ सकता है। या कभी कभी जैसे गरीब लोग होते हैं, बहुत सारे इमोशनल होते हैं, गरीब लोगों को देख के या कुछ ऐसी चीज देख ली, अचानक से रोना निकल आता है। लेकिन मर्द क्या करते हैं, अक्सर उस वेग को दबा देते हैं कि नहीं लोग क्या कहेंगे हमें, जो कि बहुत गलत हो जाता है। किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए। अगर लग रहा है आपको कि रोना चाहिए तो आपको रो देना चाहिए। ये एक तरीके से हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करता है अगर हम रोने को दबा लेते हैं। जैसे जब हमारी बॉडी में कोई वेग आने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से उसको दबा दिया जाए तो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस फील होने लगता है और फिर वो चीज हमारे दिमाग में घूमने लगती है। जैसे क्या होता है कि लेडीज रो करके उस चीज को बाहर निकाल देती है और फिर वो तनाव मुक्त हो जाती है। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, तो अगर वो रोता नहीं है तो उसको हेल्दी नहीं माना जाता, डॉक्टर उसको रुलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जैसे एक बच्चा जब वो पैदा होता है वो रोना शुरू कर देता है तो डॉक्टर खुश होने लगते हैं, सभी फैमिली मेंबर भी खुश होने लगते हैं कि बच्चा रो दिया है, यानी कि बच्चा हेल्दी है। तो रोने का मतलब ये नहीं कि रोज आपको रोना है, ये एक तरीके का वेग बन जाता है। जैसे हम हंसते हैं, बोलते हैं, खुश होते हैं, जैसे डकार लेते हैं, छींक मारते हैं, खांसते हैं, ये सारे वेग है। उसी तरीके से जब आपको रोना आता है तो आपको खुल के रोना चाहिए। ये आपकी मर्दानगी को कमजोर नहीं करती बल्कि आपकी सेहत को और ज्यादा स्ट्रोंग बनाती है। आप सोचिए, जब हमें रोना आया तो हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बनने लगता है। जब हमारे आंसू निकलते हैं तो वो कोर्टिसोल आंसू में मिलकर बाहर निकल जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जैसे ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सीरोटोनिन, जिससे हमें खुशी महसूस होती है, हम हल्का महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज को दबा लेते हैं तो सिर में भी आपके दर्द होने लगता है, आप अंदर ही अंदर उस चीज को फील करते जाते हैं जब तक आप रोते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये आपके दिल पे इफेक्ट डालता है अगर आप उस वेग को दबा लेते हैं। तो अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो कोई भी अब का वेग आए उसको निकाल दीजिए, चाहे रोना ही क्यों ना आ रहा हो। आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा रोते हैं जैसे महिलाएं, उनको हार्ट अटैक बहुत कम आते हैं। और जैसे कि मर्द, जो लोग स्ट्रोंग बनते हैं वो कहते हैं कि नहीं
हमें रोना नहीं है क्योंकि हम कमजोर कहलाएंगे। मर्दों की निशानी नहीं होती है कि बात बात पे रोए। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि बात बात पे नहीं रोना चाहिए, लेकिन अगर आपको जोर से रोना आता है तो आपको जरूर रोना चाहिए, फूट फूट कर रोना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी जितना भी दिल में आपके स्ट्रेस भरा हुआ रो रो के निकाल दीजिए। और कई बार अकेलेपन की निशानी भी होती है रोना। और रोना ये ही नहीं कि आपके दिल को ये हेल्दी नहीं बनाता, आपके दिमाग को ही स्वस्थ नहीं बनाता है, बल्कि आपकी आंखों को भी स्वस्थ बनाता है। देखो, हमारी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक इमोशनल, एक कंटिन्यूअस और एक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे हमने प्याज काटा, कोई भी ऐसी चीज जैसे धूल मिट्टी अचानक से आंखों में गिर गई तो एकदम से आंसू आएंगे हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जो कण गया है या किसी भी चीज का रस हमारी आंख में चले जाए, जैसे प्याज का रस चला गया है, तो उससे बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं जैसे उसका तीखा स्वभाव होता है, मिर्ची अगर गिर गई है तीखा स्वभाव होता है, तो उसको हमारी आंख से एकदम क्लियर करने के लिए वो आंसू निकलते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन आंसू, रिफ्लेक्ट आंसू ये भी कह सकते हैं आप। दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस। एक तरीके के आंसू कंटिन्यूअस रहते हैं हमारी आंखों को नम करने के लिए, जैसे हम पलक झपकते हैं उठाते हैं, पलक झपकते हैं उठाते हैं, तो उसमें हमें सूखापन महसूस नहीं होता। नहीं तो ये जो आंखों की पतली झिल्ली होती है आंखों के ऊपर, ये खराब हो जाती पलक झपकने की वजह से, उसके ऊपर रगड़ आ जाती, तो उससे बचाने के लिए वो जो नमी होती है वो हमारी आंखों में कंटिन्यूअस रहती है। और अगर ये नमी ड्राई हो जाए, ये नमी खत्म हो जाए, ये कम हो जाए, तो हमारी आंखों की रोशनी भी वीक होने लगती है और फिर आंखों में खुजली पैदा होने लगती है। ये जो हमारी ऊपर की लेयर है ये कहीं ना कहीं डैमेज होने लगती है। तो आंखों को अगर बचाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आंखों का जो हेल्दी वाला आंसू है वो निकलना जरूरी होता है। तीसरा आंसू होता है इमोशनल, जो कि भावनात्मक होता है, जैसे किसी भी भावना की वजह से निकलता है। जैसे गुस्सा आ गया, आपको बहुत दुख हो रहा है, अचानक से किसी परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाती है जिसको हम बहुत प्यार करते थे, तब ये रोना हमें आता है, तो उसको दबाना कभी नहीं है। ये सीधा इफेक्ट आपके हार्ट पर डालता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि कोई भी चीज हो गई, गुस्सा आ रहा है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ वो सीधा सीधा आपके ऑर्गन्स पे तो इफेक्ट डालता ही डालता है, आपके हार्ट पे भी इफेक्ट डालता है। जब आप रो लेते हो तो ये कार्टिसोल हार्मोन जो है आपके आंसू के जरिए बाहर निकाल आता है। अब आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री, तनाव फ्री हो जाती है और इसकी वजह से हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होता, आपका ब्लड का फ्लो नॉर्मल होने लगता है। लेकिन अगर मन में आप बातें रख लेते हो या इस वेग को दबा देते हो तो ब्लड इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेट होना या तो वो बहुत ज्यादा हाई होता है या बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। आपके दिमाग में बातें घूम रही है, दिमाग के ऊपर इफेक्ट आने लगता है, दिमाग के ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगता है और ये सारा प्रेशर बढ़ते 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 एक टाइम के बाद आपको बहुत ज्यादा बीमार या हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकता है। तो जिंदगी में अगर आप बचना चाहते हो इस तरह की प्रॉब्लम से, अपने ऑर्गन्स को बचाना चाहते हो, तो जो भी वेग आपकी बॉडी में आता है उसको सेम टाइम रिलीज कर देना चाहिए, चाहे रोना ही क्यों ना आ रहा हो। रोना आपकी मर्दानगी को कम नहीं करता है बल्कि आपकी बॉडी को और ज्यादा मजबूत बनाता है। इसलिए जो मर्द ऐसा सोचते हैं कि रोना कभी नहीं चाहिए, उनको भी जरूर रोना चाहिए, चाहे महीने में एक ही बार रोए, लेकिन फूट फूट कर रोए। जब भी आपको लगे कि अभी मेरा रोना आ रहा है तो अच्छे से रोए, क्योंकि रोना भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को हेल्दी बनाता है। तो अब जानते हैं सांस लेने का वो तरीका कौन सा है जिससे आपकी आयु तो लंबी होगी ही होगी, साथ में आपके हार्ट को हेल्दी रखती है। वो प्रक्रिया सांस लेना किस तरीके से है और साथ में आपके ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखती है, पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करती है। तो उसको कुंभक प्राणायाम कहते हैं। अब ध्यान से देखना कि कैसे करना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले तो हम सांस लेते हैं, इनहेल करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके आंखें बंद करके आप सांस को भरिए, फिर उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप होल्ड रखिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर से भरिए, फिर जितनी देर आपकी होल्ड रखने की कैपेसिटी है उतना रखना है, ज्यादा से ज्यादा होल्ड रखिए। जब आपको लगे कि नहीं अब रुका नहीं जा रहा है, उसके बाद सांस को छोड़ दीजिए। कम से कम 20 बार ये प्रैक्टिस आपने करनी है। उसके बाद सांस भरना है, छोड़ना है, छोड़ने के बाद फिर होल्ड करिए। उसके बाद जब आप छोड़ते हो, होल्ड करने की ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है क्योंकि आपकी बॉडी में कोई ऑक्सीजन नहीं है, सारा आपने रिलीज कर दिया है, तो वहां पे आप कम टाइम के लिए रुक पाते हो। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप सांस भर लेते हो अपने लंग्स के अंदर तो वो थोड़ी ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाती है, जैसे कुछ सेकंड आप ज्यादा होल्ड कर पाते हो। तो
तो इसलिए ये फैक्ट है। ध्यान से देखना, मैं कैसे आपको करके दिखाती हूँ वैसे ही आपने करना है। सबसे पहले सांस भरेंगे आंखें बंद करके, होल्ड, रिलीज। फिर से भरेंगे, होल्ड, रिलीज। तो ये प्रक्रिया, जैसे मैंने सांस को भरा, होल्ड रखा, फिर छोड़ दिया, ये कम से कम पहली बार में आप 20 बार करिए। जब हम सांस लेते हैं तो इसको पूरक बोलते हैं, उसके बाद होल्ड करते हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं, होल्ड करते हैं, उसको रेचक बोलते हैं। तो अब सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, अच्छे से छोड़ दो, उसके बाद होल्ड करिए। सांस भरेंगे, छोड़ दीजिए, होल्ड, सांस भरिए। अब ये भी आपको 20 बार करनी है। जब आप बिगिनर्स हैं तो 20-20 बार करें, धीरे धीरे बढ़ाते जाए। जैसे अगले दिन 25-25 बार किया आपने, उसके अगले दिन और बढ़ाते जाए, और फिर बढ़ाते बढ़ाते आप 10-10 मिनट पे ले जाए। यानी 10 मिनट आपको सांस भर के होल्ड करना है, 10 मिनट के लिए सांस छोड़ के आपने होल्ड करना है। तो ये टोटल 20 मिनट होगा। अगर डे बाय डे आप करते जाते हैं, आप देखेंगे कुछ महीनों बाद ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि आपकी लंग की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है, इतनी ऑक्सीजन वो इनहेल कर पाते हैं और होल्ड कर पाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि आप 1-1 मिनट के लिए सांस भर के आप होल्ड कर सकते हैं, और 30 सेकंड के लिए आप सांस छोड़ के होल्ड कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाने वाली। जब इतनी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, या उससे पहले भी, बीमारियां तो आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, पहले ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इतनी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है तो आपका बीपी, शुगर सारे कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपकी आयु लंबी होनी शुरू हो जाती है। आपका हार्ट हेल्दी जाता है, कोलेस्ट्रॉल आपका नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी में डालते हो इस तरीके से, उतना ही आपकी ब्लड की सफाई होती है। आपकी ब्लड में जो भी रुकावट है, गंदगियां है, वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। और जब हम थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके, जैसे हमने सांसों को अपने अंदर भरा, उसको रोक लिया, जब हम डे बाय डे ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी सांसें लंबी होती चली जाती है। जितना ज़्यादा लंबा सांस आप लेते हो, उतनी ही आयु आपकी लंबी हो जाती है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ, एक कछुआ वो 300 साल तक जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि वो सांस धीरे धीरे लेता है, बहुत लंबा सांस लेता है। और जैसे कुत्ता होता है वो बहुत जल्दी सांस लेता है, तो 10-20 साल में ही उसकी आयु पूरी हो जाती है। अगर हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और ये जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी लंग की कैपेसिटी वीक है। हम कोई ऐसा योगा प्राणायाम करते ही नहीं जिससे अपने लंग्स को मजबूत बना सके, जिससे हमारी ब्लड की सफाई हो सके, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके। तो ये काम कौन करता है? ये कुंभक प्राणायाम। तो डेली इस तरीके से ये कुंभक प्राणायाम की आप आदत डालते हो और इसको बढ़ाते जाते हो, तो बीमारियां कैसी भी क्यों ना हो, आपकी बॉडी में पेन है, दिक्कत है, परेशानी है, आपकी एज बड़ी जल्दी फास्ट होती जा रही है, मतलब बूढ़े लगने शुरू हो गए हो उम्र से पहले ही, तो वो सारी दिक्कत परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा, और सारी जिंदगी अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।